हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लक्ष्य यूपीएससी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। यूपीएससी लिखते समय जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है दिल्ली सल्तनत के बारे में, वो सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो है 1206 से लेकर 1526 तक। 1206 से लेकर 1526 तक, 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत रहा है। इस दौरान दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टीज ने रूल किया है। फर्स्ट वन है स्लेव डायनेस्टी, 1206 से लेकर 1290 तक। उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, 1290 से लेकर 1320 तक। फिर तुगलक डायनेस्टी, 1320 से लेकर 1414 तक। उसके बाद सैयद डायनेस्टी, 1414 से लेकर 1451 तक। और लास्ट में था लोधी डायनेस्टी, जो 1451 से लेकर 1526 तक रहा। तो 1206 से लेकर 1526 तक 5 डायनेस्टीज ने दिल्ली पर रूल किया है। दिल्ली सल्तनत के पहले जो रूलर थे, फर्स्ट रूलर, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोदी। और लॉन्गेस्ट जो डायनेस्टी था, सबसे ज़्यादा समय तक जिस वंश ने शासन किया, वो डायनेस्टी था तुगलक डायनेस्टी। 94 ईयर्स तक तुगलक डायनेस्टी ने दिल्ली पर रूल किया है। और शॉर्टेस्ट डायनेस्टी जो था वो है खिलजी डायनेस्टी। लगभग 30 ईयर्स, 30 साल तक शासन किया है खिलजी डायनेस्टी ने। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में। स्लेव डायनेस्टी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट रूलर्स है, वो हम लोग देखेंगे। स्लेव डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक। इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं क्या क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक का कैपिटल था लाहौर। भले ही ये दिल्ली सल्तनत के फाउंडर थे, लेकिन इनका जो राजधानी था वो लाहौर था। अब देखेंगे कि ये जो डायनेस्टी था, इस डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी क्यों पड़ा, गुलाम वंश क्यों पड़ा। इसका ये कारण था कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के स्लेव थे, गुलाम थे। ही वॉज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के गुलाम थे, इस वजह से इनके डायनेस्टी का नाम स्लेव डायनेस्टी पड़ा, गुलाम वंश पड़ा। मोहम्मद गोरी मेड ऐबक वाइसरॉय ऑफ इंडिया। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो 1192 में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है, उसके बाद मोहम्मद गोरी भारत पे शासन नहीं किया, वो अपने देश लौट गया था। और हिंदुस्तान में जो जगह उसने जीता था, उन सारे जगहों का कंट्रोल वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। तो ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का वाइसरॉय था। आफ्टर डेथ ऑफ गोरी, ऐबक took control of Indian territories and founded first Muslim rule in India। तो मोहम्मद गोरी के डेथ के बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक वो सारे टेरिटरीज पे जहाँ पे वो गवर्नर हुआ करता था, वहाँ का वो रूलर बन जाता है, यानी कि उन सारे जगहों पे अधिकार कर लेता है। और इस प्रकार भारत में पहला मुसलमान शासन शुरू होता है। ही हैज़ द टाइटल ऑफ लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा दान करता था, इसलिए उसको लाख बख्श भी कहा जाता है। अब इनके बारे में एक और चीज़ ये है कि जो कुतुब मीनार है, उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। हालांकि वो उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और ये जो निर्माण कार्य है उसको पूरा किया था शमशुद्दीन इल्तुमिश ने। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मॉस्क भी बनवाए हैं। एक है कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क जो कि दिल्ली में है, और दूसरा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि है अजमेर में। ये दोनों ही काफ़ी फेमस मॉस्क है। इन दोनों मॉस्क का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने समय में किया था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हो जाता है। पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि एक दुर्घटना थी। अब हम लोग इस डायनेस्टी के दूसरे रूलर के बारे में देखेंगे। उनका नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश। 1211 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश ने शासन किया है। फर्स्ट मुस्लिम टू रूल फ्रॉम दिल्ली। ये पहले मुसलमान थे जो दिल्ली से शासन किए थे। इनका कैपिटल था दिल्ली। ये जब शासक बने तो इन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से हटाकर दिल्ली में कर दिया। तो कह सकते हैं कि एक प्रकार से दिल्ली सल्तनत का फाउंडर भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक हो, लेकिन वास्तविकता में दिल्ली से शासन करने वाले पहले शासक, मुसलमान शासक शमशुद्दीन इल्तुतमिश थे। स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये जो इल्तुतमिश थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के स्लेव थे और शमशुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव थे। मैरिड डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी किया था। killed Yaldos, the ruler of Ghazni in the Battle of Tarain 1216। ओके, सुल्तान बनने के बाद इन्होंने तराइन की लड़ाई जो 1216 में हुई थी
उसमें इन्होंने गजनी के जो रूलर थे याल्दिस, उनको हराया और उनको किल किया, उनको मार दिया। डिफीटेड नसरुद्दीन क्वाबाचा द सुल्तान ऑफ सिंध 1219। इसके बाद इन्होंने 1219 में सिंध के जो शासक थे जिनका नाम था नसरुद्दीन क्वाबाचा, उनको डिफीट किया यानी कि हरा दिया। टुक कंट्रोल ऑफ रणथंबोर इन 1226। 1226 में इन्होंने रणथंबोर पर अधिकार किया। इसके बाद 1227 में 1227 में इन्होंने मांढोर पर अधिकार किया। उसके बाद 1228 में एक बार फिर से इनका सामना क्वाबाचा के साथ होता है जो सिंध के शासक थे। उस लड़ाई में इन्होंने क्वाबाचा को डिफीट किया और सिंध पर अपना अधिकार कर लिया। सिंध मतलब आज का जो पाकिस्तान का एरिया है। देन 1232 में इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। 1236 में ये बीमार पड़ गए और 30 अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश का डेथ हो जाता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इल्तुतमिश के बारे में याद रखनी है। और एक और चीज़ है, कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य भी इन्होंने ही पूरा करवाया था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर है उनका नाम है रज़िया सुल्तान या फिर रज़िया सुल्ताना। 1236 से लेकर 1240 4 साल तक इन्होंने दिल्ली पर शासन किया। डॉटर ऑफ इल्तुतमिश, ये इल्तुतमिश की बेटी थी। फर्स्ट मुस्लिम वुमन टू रूल इन दिल्ली, दिल्ली पर शासन करने वाली पहली मुसलमान महिला थी। 1236 असेंडेड द थ्रोन। 1236 में 1236 में ये सुल्तान बनी थी यानी कि गद्दी पर ये बैठी। इनको बहुत सारे ऑपोजिशंस का सामना करना पड़ा था। मेन चैलेंज उनके सामने ये था कि शी वाज ए वुमन इन मैंस वर्ल्ड। पुरुषों की दुनिया में वो एक स्त्री थी, यानी कि उस समय के जो पुरुष थे, जो दरबारी थे, उनको ये स्वीकार नहीं था कि एक महिला उन्हें शासन करे। इसलिए उनके दरबारी हमेशा उनका विरोध करते रहते थे। फाइनली 1240 में शी वाज किल्ड, रज़िया सुल्ताना की हत्या कर दी गई। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूलर है वो है गियासुद्दीन बालबन। 1266 से लेकर 1287 तक गियासुद्दीन बालबन दिल्ली सल्तनत पर शासन किए। 21 ईयर्स, लगभग 21 साल तक इन्होंने शासन संभाला। ही वॉज कॉल्ड आयरन एंड ब्लड। इनको एक नाम दिया गया है इतिहास में, वो है आयरन एंड ब्लड। ये काफ़ी कठोर व्यक्ति थे। इनका अधिकतर समय लड़ाइयों में बीता है, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वगैरह किया है, बैटल्स लड़े हैं। इस वजह से ही इन्हें आयरन एंड ब्लड कहा जाता है। ये 4 थे स्लेव डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स। और लास्ट रूलर जो है स्लेव डायनेस्टी का वो थे कारिक कुबात। 1287 से लेकर 1290 तक कारिक कुबात ने शासन संभाला। ही वॉज किल्ड बाई खिलजीस। खिलजियों ने इनका हत्या कर दिया और इसी के साथ ही स्लेव डायनेस्टी का रूल खत्म हो जाता है और फिर खिलजी डायनेस्टी दिल्ली पर शासन करने लगती है। अब देखेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में। खिलजी डायनेस्टी 1290 से लेकर 1320 तक दिल्ली पर सबसे कम समय तक शासन करने वाली एक डायनेस्टी थी खिलजी डायनेस्टी। इसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से लेकर 1296 तक जलालुद्दीन खिलजी ने शासन किया। ही वॉज असासिनेटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो कि जलालुद्दीन खिलजी के नेफ्यू थे, भतीजे थे, उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी और वो सुल्तान बन बैठे। अलाउद्दीन खिलजी मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है इस डायनेस्टी के। इस डायनेस्टी के ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सबसे इंपॉर्टेंट जो सुल्तान थे वो अलाउद्दीन खिलजी है। 1296 से लेकर 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। नेफ्यू ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे ये। इंट्रोड्यूस स्पाइस सिस्टम, इन्होंने अपने साम्राज्य में जासूसों को लगाया था। जितने भी प्रकार के जो भी असेंबलीज हुआ करते थे उस समय मंत्रियों के, दरबारियों के, वो सारी चीज़ें अलाउद्दीन खिलजी ने बैन करा दिए थे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी नहीं चाहते थे कि कोई भी प्रकार का षड्यंत्र उनके खिलाफ हो, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी खुद षड्यंत्र करके ही गद्दी पर आए थे, इसलिए वो हर प्रकार के षड्यंत्रों से बचना चाहते थे। रिफॉर्म्स इन मार्केट, ये बहुत अच्छे एक एडमिनिस्ट्रेटर थे। इन्होंने मार्केट में बहुत ज़्यादा बदलाव किए, हर चीज़ों का अलग अलग बाजार लगाना शुरू किया इन्होंने। मालिक गफूर वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ खिलजी। मलिक गफूर इनके प्रधान सेनापति हुआ करते थे। अब इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट देखते हैं, क्या क्या अभियान इन्होंने किए हैं। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात अनेक्स किया, यानी गुजरात पे कब्जा किया। 1301 में रणथंबोर पर कब्जा किया। 1303 में मेवाड़ को जीता। 1305 में मालवा पर अधिकार किया। तो ये जो थे ये इनके प्रमुख अभियान थे। मालिक गफूर रेडेड दक्कन, इसके अलावा जो मालिक गफूर थे इनके सेनापति वो दक्कन तक गए थे, दक्षिण भारत तक वे गए। खिलजी वॉज द फर्स्ट रूलर टू एक्सपैंड हिज टेरिटरी इन डेक्कन। तो इसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी पहले सुल्तान बने, दिल्ली की सल्तनत के पहले सुल्तान बने जिन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया था।
और इनके दरबारी हुआ करते थे आमिर खुसरो, जो कि एक महान पोइट है आमिर खुसरो। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड हमें याद रखने होते हैं। ये जो डायनेस्टी था इसके लास्ट रूलर थे खुसरो खान। 1320 में इन्होंने शासन संभाला था और 1320 पर ही इनका शासन खत्म हो जाता है। खिलजी डायनेस्टी के बाद जो थर्ड डायनेस्टी था वो है तुगलक डायनेस्टी। तुगलकों ने सबसे ज़्यादा समय तक रूल किया है दिल्ली पर। 1320 से लेकर 1414 तक इनका शासन रहा, 94 ईयर्स तक। इसके जो फाउंडर है वो है गयासुद्दीन तुगलक, जिनका असली नाम है गाजी मलिक। 1320 से लेकर 1325 तक गयासुद्दीन तुगलक का शासन रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहा। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है कि वो कंफ्यूज्ड जीनियस थे, या फिर कह सकते हैं कि वाइस फूल थे। जीनियस इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी थी, इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं इनको, लेकिन वो कंफ्यूज रहते थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने समय से आगे के बारे में सोचते थे। इनके विचार तो बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन जब वो उसको इम्प्लीमेंट करते थे, वो विचारों को लागू करते थे, चीज़ों को जब लागू करते थे, वो फेल हो जाता था। पहला चीज़ जो इन्होंने किया था जो एक फेलियर साबित हुआ वो है ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल। दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक शासक बने तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि दिल्ली से राजधानी हटाकर दौलताबाद ले जाएंगे। अब मोहम्मद बिन तुगलक का ऐसे सोचने का ये कारण था कि दौलताबाद इनके साम्राज्य का यानी कि दिल्ली सल्तनत के एकदम बीचों बीच पड़ता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक का ये मानना था कि अगर दौलताबाद में कैपिटल रहेगा तो ये दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों को ही संभाल पाएंगे। इस वजह से उन्होंने अपनी राजधानी को दौलताबाद ले गए। अब इन्होंने खाली राजधानी नहीं शिफ्ट किया, बल्कि दिल्ली में रहने वाले सारे लोगों को लेकर ये दौलताबाद में चले गए। यानी कि दौलताबाद में पहले से जो लोग रहते थे, अब और भी ज़्यादा लोग वहाँ पर आ गए। इस वजह से लोगों को भी बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ी। दौलताबाद पहुँचने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक को ख्याल आया कि दिल्ली तो खुला छोड़ दिया है, यानी कि दिल्ली पर दुश्मन कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया, वापस दौलताबाद से दिल्ली की ओर अपनी राजधानी को शिफ्ट कर दिया और वापस सारे लोगों को लेकर वो दिल्ली की ओर चला गया। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर काम तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन बहुत सारे दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा और बहुत ज़्यादा पैसे भी यहाँ पे बर्बाद हुए। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर था। दूसरा जो फेलियर उनका हुआ, ये जब शासक बने थे उस समय जो करेंसी चलती थी वो सिल्वर कॉइन था, लेकिन इनके शासक बनने के बाद इन्होंने ये ऐलान किया कि अब जो है सिल्वर कॉइन नहीं काम करेंगे, बल्कि जो कॉइन होंगे वो ब्रॉन्ज के होंगे, यानी कि तांबे के बनेंगे, और उस तांबे के कॉइन्स को सिल्वर का वैल्यू दिया जाएगा। यानी कि कॉइन तो तांबे के है, लेकिन उसका जो मूल्य है वो सिल्वर का है। अब तांबे तो आसानी से मिल जाते थे, इसलिए बहुत सारे नकली तांबे बनने शुरू हुए, यानी कि नकली कॉइन बनने शुरू हुए, और कह सकते हैं कि फेक करेंसी पूरे सर्कुलेट होने लगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। तीसरा जो इनका डिसीजन था वो है दोआब के क्षेत्र में इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। दोआब मतलब दो नदियों के बीच का एरिया, जो नॉर्थन प्लेन्स था जहाँ पे गंगा और यमुना बहती है। और टैक्स उन्होंने उस समय बढ़ाया जब इस एरिया पर सूखा पड़ा हुआ था, जिस वजह से किसानों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और इनके खिलाफ पूरे साम्राज्य भर में विद्रोह होने लगे। जब विद्रोह बढ़ गया तो इन्होंने जो डिसीजन लिया था उस निर्णय को उन्होंने हटा दिया। तो ये भी एक प्रकार का फेलियर था। तो ये जो भी काम करते थे वो सब कुछ फेल्ड हो जाता था। इसी वजह से इन्हें कंफ्यूज्ड जीनियस कहा जाता है। 1351 में इनका डेथ हो जाता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक एक इम्पॉर्टेंट शासक है इस डायनेस्टी के। मेनली फिरोज शाह तुगलक को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे शहरों का निर्माण कराया था। फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, हिसार, ये सारे जो शहर है वो सब फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाए थे। तो कह सकते हैं कि वह सिटी बिल्डर। इसके साथ ही फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग बनवाया अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए, जिसको कहा गया दीवाने खैरात। उसके बाद जो सबसे लास्ट रूलर है इस डायनेस्टी के वो है मोहम्मद शाह तुगलक। और मोहम्मद शाह तुगलक के शासन में एक इम्पॉर्टेंट घटना हुई थी। इनके शासन में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। चंगेज खान का जो वंशज था तैमूर, बहुत बड़ा खतरनाक लुटेरा था वो। उसने दिल्ली पर रेड किया या फिर दिल्ली पर आक्रमण किया, दिल्ली को लूटा था। कई दिनों तक दिल्ली को वो लूटता रहा। और तैमूर के दिल्ली लूटने या फिर दिल्ली आक्रमण करने की वजह से जो तुगलक वंश था वो कमजोर पड़ गया, और तुगलक वंश के अंत का भी ये एक कारण था। तो तुगलक वंश 1414 में ख़त्म हो जाता है। उसके बाद सैयद डायनेस्टी का शासन शुरू होता है। सैयद डायनेस्टी के बारे में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, कुछ उतना पूछा नहीं जाता है। इतना याद रख सकते हैं कि इसके जो फाउंडर थे वो थे खिज़र खान। 1414 से लेकर 1421 तक इन्होंने शासन किया।
खिज़िर खान, और लास्ट जो रूलर थे वो है आलम शाह। 1445 से लेकर 1451 तक शासन हुआ। 1451 में सैयद डायनेस्टी का एंड हो गया और जो लोधी डायनेस्टी था उनका रूल शुरू हो जाता है। लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी है जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। इस डायनेस्टी के फाउंडर है बहलोल लोधी। एक और चीज़ है, लोधी जो वंश था ये अफगान ओरिजिन है, यानी कि अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। इससे पहले के जो चारों डायनेस्टी थे वो तुर्किश थे, ये पहला अफगान डायनेस्टी था। तो इसके फाउंडर बहलोल लोधी 1451 से लेकर 1489 तक इन्होंने शासन किया। इसके बाद सिकंदर लोधी ने 1489 से लेकर 1517 तक शासन किया। इनके बारे में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके बारे में, वो ये है कि ही वॉज अ फाउंडर ऑफ आगरा। इन्होंने ही आगरा शहर फाउंड किया था और इन्होंने दिल्ली से आगरा अपना कैपिटल शिफ्ट किया। लास्ट रूलर थे इब्राहिम लोधी। 1517 से लेकर 1526 तक इन्होंने शासन किया। इब्राहिम लोधी के बारे में कहा जाता है कि ही वॉज एन एरोगेंट मैन। वो बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था, अपने दरबारियों की नहीं सुनता था, उन्हें बिल्कुल भी इज्जत नहीं देता था। इस वजह से जो उनके दरबारी थे, जो अफ़गान चीफ लोग थे, वो इनसे काफ़ी नाराज़ हुआ करते थे। इस वजह से वो अफ़गान दरबारियों ने अफ़गानिस्तान से बाबर को इनवाइट किया। बाबर अफ़गानिस्तान से आया और इब्राहिम लोधी के साथ एक बैटल हुआ। ये बैटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में। इस बैटल को कहा गया है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में ये लड़ाई हुई थी, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। और इस लड़ाई में इब्राहिम लोधी वॉज डिफीटेड। इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है और लोधी वंश जो है ख़त्म हो जाता है। तो इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर थे दिल्ली सल्तनत के और लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। इसके बाद से मुग़ल डायनेस्टी शुरू हो जाता है। तो 1206 में शुरू हुआ दिल्ली सल्तनत, 1526 में ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुग़ल डायनेस्टी के बारे में चर्चा करेंगे।